नमस्कार दोस्तों, आज जोड़ के सीरीज में हम दूसरा अध्याय चल रहे हैं। दूसरा मेथड पर बात करेंगे, हासिल के नियम। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये बनता कैसे है, दूसरा इसका लाभ, तीसरा इसका हानि और कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम इस वीडियो में विचार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हासिल के नियम में। हासिल के नियम में आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि 10 आने पर क्या होता था, इकाई के अंक को लिखा जाता था, दहाई के अंक को हासिल में लिया जाता था। इस तरह से हम लोग पहले भी बनाते थे। पर इसी में थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि आपको एक ही में जोड़ घटाव सब हो और फिर हासिल -9 आ जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है बनाने में। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि इसको शॉर्ट वे में कैसे बनाया जाता है। इस पर थोड़ा कुछ पहले जानना ज़रूरी है, उस पर विचार करते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि -9 -2 ये आने पर क्या होता है। जब -9 आता है तो उसके जगह पर हम 1 लिखते हैं। ठीक, जब -8 आता है तो उसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। जब -7 आता है तो उसके जगह पर हम 3 लिखते हैं। जब -6 आता है उसके जगह पर 4 लिखते हैं। जब -5 आता है तो उसके जगह पर 5 लिखते हैं। जब -4 आता है उसके जगह पर 6 लिखते हैं। जब -3 आता है तो उसके जगह पर 7 लिखते हैं। जब -2 आता है तो उसके जगह पर हम 8 लिखते हैं। जब -1 आता है तो उसके जगह पर 9 लिखते हैं। और जब -10 आता है, 10 या 0, तो फिर उसके जगह पर हम 0 लिखते हैं। ठीक, अब इसमें हासिल कैसे लिया जाता है। उसमें तो 10 के ऊपर हासिल लिया जाता था, अब इसमें हासिल कैसे लिया जाता है तो -1 से लेके -10 तक अगर आता है तो हासिल 1 होगा। -1 होगा, हासिल -1 होगा। -11 से लेके -20 तक आता है तो हासिल -2 होगा। -21 से लेके -30 तक आता है तो इसका हासिल -3 आएगा। तो इसी तरह से मतलब हासिल बढ़ते जाएगा। 31 से 40 तक के 4 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक, अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन एक बना के देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है एक 45 -5 -4 -3। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। अब इसको करते हैं तो इसका जिसके आगे का चिन्ह होता है, ये घटाव का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इसी से इसका पहचान है। ठीक ना, तो अब चलते हैं -3 -4 -7 -7 और 5 -12 12 और +5 तो क्या हो गया, -7। तो -7 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक, ये 3 लिखेंगे। अब हासिल हमको कितना बचा, क्योंकि माइनस में जा रहा है तो -1 से लेके 10 तक में हम -1 लेते हैं। इसलिए हम क्या लेंगे, हमारा 7 तो इसी के बीच में है ना, तो -1 हासिल आपका हुआ। अब -1 है, इसका दूसरा संख्या तो है नहीं, तो दूसरा संख्या इसमें ये है। ठीक है ना, तो इसी में से -1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। यही आपका उत्तर हुआ। ठीक, अब हम चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो
बैंक पीओ 2009 के क्वेश्चन को एक देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191 और ये ऑप्शन दिया गया है। अब इस आधार पर हम कैसे बनाएंगे उसको हम एक बार देखते हैं, आइए। ठीक, अब चलते हैं -1 और -2, -3 और -4, तो हो गया -7 और +3, तो कितना हो गया 4, -4 के जगह पर हम लेंगे 6, है कोई में 6, इसमें है और इसमें है, ठीक ना, 6। ठीक, अब चलते हैं फिर, ऐसे हम नीचे लिख भी लेते हैं 6। अब चलते हैं, अच्छा इसमें जब -4 आया है तो हासिल भी तो होगा, ये दोनों के बीच में ही है, तो -1 हासिल होगा। अब इस हासिल को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जोड़ देते हैं 9, और जो हासिल वाला 1 है उसको 9 में जोड़ देते हैं, तो -9 और -1, तो -10 और 5 15, -15 और 1 -16 और +9, तो हो गया आपका 7, -7 का क्या आता है आपका 3। चलिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, ऐसे हम लिख भी लेते हैं 3। ठीक, हासिल क्या रह गया, फिर माइनस आया है तो -1 हासिल आपका है। ठीक, अब चलते हैं -1 और -1, -2 और -4, तो -6 और 2, तो -8 और +5, तो कितना हो गया 3, -3 का लिखते हैं 7। ठीक, यहाँ तक इसमें मिल गया 7। ठीक, पॉइंट का पॉइंट देंगे। हासिल क्या बचा आपका, माइनस जब आया है तो -3 आया है, तो इसमें हासिल बच गया आपका फिर से 1। ठीक, अब उस हासिल को लेंगे 2 1 3 -3 और -3, -6 और -9, 9 6 15, -15, आगे आपका क्या है +15, यानी आपका हो गया 0। ठीक, ये है आपका आंसर, यानी डी। ठीक है, तो ये आपको मैं समझता हूँ कि बनाने आ गया हो। अगर नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फ़ायदे, कब फ़ायदा होता है। तो पिछले वीडियो हमारा देखिए, उसमें भी हमने बताया है डिजिट सम के ऊपर में, कि जब ऑप्शन में सांकेतिक मान अगर ऑप्शन ए और बी या फिर बी सी दो जगह अगर 2 ऑप्शन में आ जाता है तो वहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ये मेथड को अपनाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा कि जब आपका ई ऑप्शन होता है तो वहाँ पर ये रहता है कि सही है या गलत है, क्योंकि सांकेतिक मान होता है उसमें, पर इसमें तो पूर्ण मान आता है ना, तो वहाँ पर ये आपको फ़ायदा करेगा। ठीक, थोड़ा सा उससे टाइम टेकिंग ज़्यादा है, पर क्या है कि ये सटीक है, इसका तोड़ कोई नहीं है, ये जो देगा आंसर वो ही होगा। ठीक, अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो जैसे ही हमने उसमें लिया था कि जहाँ पर 2 आता है, ठीक ना, या फिर ये ऑप्शन होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं तो फिर वो डिजिट सम से ही बनाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चलेंगे जोड़ के अगले पड़ाव पे, जहाँ पर हम सिखाएंगे सम संख्या, विषम संख्या और स्क्वायर का योग, ये सब करना सिखाएंगे। उसमें भी कोई ट्रिक है, पहले के समय में जो क्वेश्चन पूछा जाता था तो
तो उसमें नॉर्मल सा रहता था कि बस 1 से लेके 100 तक, चाहे 10 से लेके 100 तक, पर इसमें थोड़ा सा कुछ मिलाया है, जिसके बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।